जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो जो है ना डंकी लगाने वालों के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मूवी बनी थी, पंजाबी मूवी बनी थी वो डंकी, ठीक है। वो यूएसए की डंकी के बारे में मूवी बनी थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद जो है ना ये शाहरुख खान की मूवी बन रही है डंकी। इसके बाद जो है ना मेरे ख्याल में ये डंकी जो मूवियाँ बनी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसलिए कि जो लोगों को ये जो जेंट माफिया है, ठीक है, जो इंसानी स्मगलर है, तो ये जिस तरह लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को इतना सुहाना रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, दिखाकर और बाद में जो है ना उनकी जान तक जो है ना गवा देते हैं। तो ये उन बंदों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो यार, क्योंकि पाकिस्तान का कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शहर होगा जिधर मैं नहीं गया हूँ। तकरीबन मैं हर जगह गया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा गुजरात और मंडी बहाउद्दीन और झेलम इधर वगैरह के चक्कर लगते। इन लोगों के ये जो सिटी है इनके ज़्यादातर लोग जो है ना डंकी लगाते हैं। तो उन लोगों के पास जब मैं जाता था, यकीन करें, तो बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ हैं, ठीक है, जिनके जो है ना भाई 20-20 साल से लापता है, कुछ 10 साल से लापता है, कुछ रास्ते में जिनकी कुछ लोगों की मीयतें मिली कि कोई रास्ते में कोई तुर्की के बॉर्डर में मर गया, कोई मैक्सिको के पास मर गया, ठीक है। और इसके बाद जो है ना मसलन इंडियन भी जो है ना सबसे ज़्यादा जो इंडियन लोग हैं ना वो यूएसए की डंकी लगाते हैं, और जो पाकिस्तानी लोग हैं ज़्यादातर वो जो है इधर टर्की की तरफ से, ईरान की तरफ से टर्की जाते हैं, और रशिया से भी जाते हैं, और बेलारूस से भी जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जो है ना मसलन जगह है जिससे जो है ना ये डंकी लगाते हैं। मेरी जो मैं हालांकि रोमानिया और अगर के ये दूसरी कोई कंट्रियाँ लगा लेना, इधर से जाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर भी हम किसी को भी अगर रोमानिया में भेजा है या किसी जगह में भी भेजा है तो उसको ये नहीं बोला है कि आप भाई डंकी। अगर आप लीगल तरीके से अप्लाई करेंगे किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि मुश्किल बना है इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन है, मुमकिन है। जब आप 30-35 लाख डंकी पर लगा कर जा रहे, वीज़े की इतनी अमाउंट नहीं होती, लेकिन ये है कि बस हालात को मद्देनज़र रख कर अगर देखा जाए तो फिर जो है ना मार्केट के अंदर जो है वर्क परमिट मज़ीद रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि वर्क परमिट पहले उधर से फ्री मिलते थे, अब जो है ना चाहे वो रोमानिया और रोमानियन को भी पैसे देने पड़ते हैं, इधर भी, यानी कि 8-9 जगह पैसे देने पड़ते हैं, तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जो है ना अगर ग्रीस को देखें या किसी और कंट्री को देखें, आप निस्बत तुर्की की लगा लें, ठीक है, तुर्की हालांकि कोई इतनी बड़ी ये नहीं है सैलरी वाली, लेकिन फिर भी अगर तुर्की का भी लगा लेना तो तुर्की का भी अगर वर्क वीज़े पर जाना हो तो उसके ऊपर भी जो ना अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है। आज से तकरीबन कोई 4 साल पीछे चले जाएं तो दुबई और सऊदी अरब को देखा जाए तो बिल्कुल फ्री इनके वीज़े लगते थे। अब उनके भी वीज़े जो है ना यानी कि 4-5 लाख से नीचे वाली कोई गेम नहीं है। यानी पहली तो इस तरह होता था, जो रिटर्नर बंदे होते थे उनकी इतनी मांग होती थी। मिसाल के तौर पर मैं 4 साल दुबई के अंदर रह कर आया हूँ और मैंने सऊदी अरब जाना है, तो मैं एक 10 या 20 हज़ार 30 हज़ार में मैं सऊदी अरब चले जाऊँगा। लेकिन अब इस तरह पॉसिबल नहीं है। अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात हो गई है। इस तरह के कम से कम जो है ना 4 लाख से काम स्टार्ट हो रहा है जो सही तरीके से। बाकी जो है मसलन बीच में है जैक लग जाते हैं लाख 1.5 लाख 2 लाख का, लेकिन ये है कि मसलन इस तरह, तो इसकी वजह से लोग जो ना, और सबसे मैं एक और आपको बात बता दूं कि लोग जो है ना डंकी क्यों लगाते हैं। लोग डंकी इसलिए लगाते हैं कि जल्दी, इनको जो जल्दी होती है ना, जल्दी की वजह से जो है ना अपनी जान गंवा लेते हैं, ठीक है। हालांकि अल्लाह पाक ने आपको जान दी है, जान ये बार बार नहीं मिले। अगर डंकी को अगर आप कंपेयर करें ना तो ये खुदकशी है, सही है। मैं इसको जो है ना खुदकशी के अंदर शुमार, जब मुझे पता है कि आगे जो है खूह है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर जो है जारी बात है ये खुदकशी, और मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, मैं सब कुछ एक, मैं सही हूँ बिल्कुल, यानी कि मैं पागल नहीं हूँ, तो फिर ये खुदकशी है। आपको पता है कि आप रोज़ाना की बेस पर देख रहे हैं, कभी ग्रीस के आसपास जो है ना शिप डूब गया, कभी उधर डूब गया, कभी उधर से जो है ना डंकरों ने मार दिया, कभी उर्दू लोगों ने पकड़ लिया, कभी ईरान के अंदर हो गया, सही है। लोगों की जब स्टोरियां सुनते हैं, यकीन करें, फिर भी मैं अभी भी लोग इस तरह है मेरे साथ जो यकीन करें कि पता नहीं कितने लोग रब्ता करते हैं भाई हमें डंकी। और मैंने कहा कोई ठीक है, पाकिस्तान में आप क्या कोई सूली पर लटके हुए हैं, सही है,
आपके पास ज़िंदगी है, ठीक है। अगर आपने पैसा कमाना है तो पाकिस्तान में भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत, खाली मेहनत नहीं होती, लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। दिन ब दिन आपने अपने आप को चेंज खुद करना होता है। हालात को मद्देनज़र रखकर अपने आप को चेंज करें। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप एक ही रूटीन के ऊपर जा, मिसाल के तौर पर आप दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वही सोच रहे हैं, तो आपकी सोच उधर तक ही रहेगी। अगर आप इधर उधर की सोच रखेंगे, थोड़ा बहुत आप अपने आप को जो है ना करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे देखे हैं बंदे जो रेडी शॉप थे, आज बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक है और उनकी 4-4 शॉपें हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना पैसे से काम नहीं स्टार्ट होता है, काम होता है दिमाग से और मेहनत से और लगन से। जब काम से मोहब्बत हो जाती है तो बंदा ऑटोमेटिक कामयाब हो जाता है। बाकी उम्मीद है कि, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर डंकी के बारे में मज़ीद बात करें, तो इसलिए जो है ना मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी मेरे भाई पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली कोई भी है, ठीक है, ज़्यादातर ये पाकिस्तानी और इंडियन, ये दो जो है ना बेचारे जो मिडिल क्लास वाले, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत सेटल है, यानी कि अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर जो है ना वो डंकी लगाकर उधर जाते हैं, पता नहीं उधर क्या हो या ना, ठीक है। हालांकि अगर आप वही पैसा अगर पाकिस्तान या इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप को ज़्यादा ही है कि अगर अपने मुल्क में नहीं करना तो फिर ऐसी कंट्री आसपास आपके है जो जितने पैसे आपने इन जगह पर लगा कर जाना है तो उतने पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कारोबार कर सकते हैं। तो बाकी उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदारा ये गलत काम मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को और अपने घर वालों के लिए मुश्किलात मज़ीद मत करें। तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।